Good morning, students. Today we will study Chapter 2, Civics, Chapter 2, Part 2, Diversity and Discrimination. In first video, we have seen about what is prejudice, stereotype, and what is the difference between them. What do you mean by prejudice? In first video, we have seen what is prejudice. Prejudice means to judge people negatively or see them in inferior. मतलब जब हम किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना पहले से ही रख लेते हैं, मीन्स कि वो खराब है, ये हम पहले से उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस. जैसे हमने सोचा है इंग्लिश लैंग्वेज ही अच्छी है, बाकी सारी लैंग्वेजेस अच्छी नहीं है, तो ये हम प्रेजुडिस कर लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं. और एक था हमने स्टीरियोटाइप देखा था, जब हम किसी के बारे में फिक्स इमेज बना लेते हैं अपनी. जैसे हम कहते हैं कि अरे लड़के तो रोते नहीं हैं, लड़कियां इमोशनल बहुत होती हैं. तो जब ये हम फिक्स कर लेते हैं किसी के बारे में, फिक्स इमेज कर लेते हैं, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन happens when people act on their prejudice and stereotype. जब लोग prejudice और stereotype होकर सोचते हैं तब ये discrimination आ जाता है, that is भेदभाव. discrimination को हम क्या कहते हैं? भेदभाव. Example, when you stop them for living somewhere, taking jobs or stop them from taking part in the certain. जब हम किसी लोगों को किसी काम को करने के लिए रोक देते हैं, जब हम किसी लोगों को किसी चीज़ में हिस्सा लेने नहीं देते हैं, उसे भेदभाव कहते हैं. अब जैसे कि हम बोलते हैं कि अब हम उनको किसी चीज़ में भाग लेने नहीं दे रहे हैं. हमने देखा कि if you stop them from taking part in the certain activities and taking up jobs or stop them from living certain neighborhoods, और हम उसको किसी अपने आसपास के एरिया में भी नहीं रहने देते हैं और उनको कुएं से पानी लेने नहीं दे रहे हैं, है ना. allow them to drink tea or taking water from the same well and hand pump, not allow them to drink tea in the same cups or glass and others, you are discriminating against them. जब हम देख लेते हैं अरे ये वाला इस आदमी को तो हम अपने कुएं से पानी भरने भी नहीं देंगे, और जब वो बैठेगा तो हम उसके साथ भी नहीं बैठते हैं, तो ये हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दैट इज़ हम भेदभाव करते हैं किसी से. मान लो कोई लोअर कास्ट पे है पीपल, या लोअर कास्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे. तो वो जॉब लेने के लिए जाता है तो एम्प्लॉयर पहले ही कह देता है कि ये शेड्यूल कास्ट से आया तो मैं इसको जॉब नहीं दूंगा. तो ये क्या है? दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है ना. तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, भेदभाव को. इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ सेवरल, एक बहुत कारणों से हो सकता है. रीजन डिफरेंट रिलीजन, दूसरे धर्म के लोग ऐसा करते हैं, जो कास्ट दूसरे एक अलग अलग कास्ट है इसलिए ऐसा होता है. हम दूसरी भाषा बोलते हैं, इसकी वजह भी हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने का. डिफरेंट रीजन वेयर दे आर बिलोंगिंग्स, इकोनॉमिक, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है. हो सकता है गरीब हो इसलिए हम उससे भेदभाव करते हैं. हो सकता है वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है इसलिए, या तो दूसरे रीजन से आया है, दूसरे प्रांत से आया है, इसलिए हम उससे भेदभाव करते हैं. अब हमने ये चैप्टर 1 या 2 में, चैप्टर 1 में भी देखा था, समीर 1 और 2 के साथ भी एग्जाम्पल्स हमने देखे गए थे कि वो डिफरेंट रिलीजन से थे, है ना. और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, कैसे. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू ट्रीट अ पर्सन इन अनफेयर वे. मतलब हम उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट जैसे सबके साथ करते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट हम करते हैं. इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न टू लीड डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट है डाइवर्सिटी, भिन्नता जो है, हमने पढ़ा था सब अलग अलग, मैंने अभी भी बताया कि अलग अलग बोली के कारण हो सकता है, अलग रीजन से आए हैं, अलग रिलीजन धर्म को मानते हैं, इसकी वजह भी हो सकता है ना. तो ये कारण हो सकता है किसका? डिस्क्रिमिनेशन का.
और इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी बताया मैंने कि हो सकता है पुअर पीपल डू नॉट हैव मनी टू मीट देयर नीड्स। गरीब लोग हैं जिनको अपनी सुख सुविधा वो भी पा नहीं पाते हैं, वो सुख सुविधा भी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो भी उनको नहीं मिल पाती है। तो इसकी वजह भी एक डिस्क्रिमिनेशन की हो सकती है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन का कि हॉस्पिटल हायर्स ओनली फीमेल नर्स। हॉस्पिटल में क्या होता है, कहते हैं ये जो नर्सें होती हैं वो केवल कौन होती है, कौन होता है, लड़कियां होती है ना। क्यों होती है? उनका कहना है कि जो फीमेल होती हैं वो केयरिंग बहुत अच्छे से करती है, इसलिए नर्स, जो भी नर्स होती है उसको हम फीमेल में ही देखते हैं। कभी आप बॉयज़ को नर्स बने हुए नहीं देखेंगे, लेकिन गर्ल्स नर्स रहती हैं। क्यों नहीं उनको नर्स बनाया जाता है? उनका कहना है कि वो केयरिंग होती है, इसीलिए ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। गर्ल्स नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट। बोला जाता है लड़के ही खेलेंगे, है ना, क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी। क्यों? कूद फांद वाला गेम, दौड़ना भागना, ये लड़कियों का बस का नहीं है, ऐसा कहते हैं। भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में। हमारे घर में भी देखिएगा आप, कभी कभी ऐसा भेदभाव हो जाता है। यदि भाई है तो मम्मी कहेगी कि उसको बाहर जाने दो, वो बाहर का काम कर देगा, और लड़कियों को कहेगी तुम घर में के काम कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, खाना बनाना सीखो। तो ये भी भेदभाव होता है, दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। और दलित इज नॉट अलाउड टू एंटर। जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं, दलित होते हैं, जिनको दलित बोला जाता है, उनको मंदिरों में जाना अलाउड नहीं है। वो मंदिर में नहीं जा सकते पूजा करने। ये अभी नहीं चलता है, पहले चलता था ये सब चीजें, अभी नहीं होती है हमारे यहाँ। तो उनको मंदिरों में पूजा करने का भी राइट नहीं था। और जो दलित मीन्स लोअर कास्ट के लोग रहते हैं। इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन देखा जब हम अनफेयर ट्रीट करते हैं किसी को, भेदभाव। इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। इनइक्वालिटी जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने आपको, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। जो इनइक्वालिटी कब आती, असमानता कब आता है? जब रिसोर्सेज जो भी है, अपॉर्चुनिटीज जो भी है, वो समान रूप से सभी को नहीं मिलती है। जो एक पर्सन को मिलती है वो दूसरे पर्सन को नहीं मिलती है। सबके पास तो खाने के लिए खाना होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े और मकान होना चाहिए रहने के लिए, है ना। क्योंकि और इनइक्वालिटी कब आता है? जब उनके पास वेल्थ ना हो, पैसे ना हो। दिस हैपेंस ड्यू टू द डिफरेंस in the wealth of the people who are poor do not have resources to meet their। और जो गरीब लोग हैं वो तो मैंने बताया कि वो अपने बेसिक नीड्स की जरूरत, मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये भी नहीं बेचारे लोगों के पास होता है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस। और वही भेदभाव उनका ऑफिस में, वो फिर वो गरीब हैं इसलिए, क्योंकि वेल्थ तो सबके पास एक जैसा, पैसे सभी के पास एक जैसा है, सभी पर रिच है क्या? नहीं है, कोई बहुत गरीब है, कोई मिडिल वर्ग है। तो ये सब दिस इज इनइक्वालिटी। पैसे नहीं है सब किसी के पास, मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हॉस्पिटल्स, स्कूल वगैरह में भी हम देखते हैं। अभी कोई VIP पर्सन, हम मंदिरों में भी देख लो, हम जाते हैं कभी कभी, तो एक रास्ता देखो जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे एक VIP रास्ता बना दिया है। रिच जो पैसा दे के चला जाएगा वो भगवान के पहले दर्शन कर लेगा, और वही गरीब इतनी लंबी लाइन लगा के भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं। दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी। वहाँ पैसा लेके उनको अंदर घुसा दिया जाता है, फिर दे आर ट्रीटेड विद इनइक्वालिटी, और इससे लोगों को बहुत नुकसान होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इनइक्वालिटी भी हो जाती है और डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है। दे आर कैसे? एक तो वो गरीब भी होते हैं, गरीब है, वो पुअर है, और दे बिलोंग्स टू ग्रुप हुज कल्चर्स आर नॉट वैल्यूड। और ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं देता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है पुअर ट्राइबल में। एक तो वो ट्राइबल है, आदिवासी औरत है, ऊपर से वो क्या है, गरीब है ना। तो उसके साथ भेदभाव होता है।
पुअर लो कास्ट वुमन, गरीब है लेकिन लोअर कास्ट की वुमन भी है, इसलिए उनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। अब हम देखते हैं कुछ हमने देखा है ये कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स। हमने देखा है, कभी ऐसी धारणा है, आपने कभी पहले सुना होगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं है ये सब चीज़ें, मैं बार बार बता रही हूँ। अभी ऐसे भेदभाव वगैरह नहीं होते हैं। A common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating। मतलब मुस्लिम्स को ये कहा जाता था कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो चाहते थे कि अपनी की जो बेटियां हैं वो घर से बाहर ना जाए, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते थे उनसे। However, the main reason behind this, लेकिन इसका सबसे मेन कारण क्या है, क्यों वो अपनी बेटियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे? सबसे मेन कारण है पॉवर्टी, गरीबी, जिसके कारण वो अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते थे। Wherever efforts were made to reach education to the poor by the teachers going to the rural areas by government bus service, Muslim families are shown interest in। जब हमने देखा कि गांव में भी बाहर से जब टीचरें आने लगी पढ़ाने के लिए, टीचर्स आती थी स्कूल बस में से, तो ये जो गांव में मुस्लिम फैमिली रहती थी ये अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हुई। क्यों? क्योंकि उनके गांव में ही ये सुविधा आई, तो ये वहाँ पर वो जाके अपने बच्चों को पढ़ाती थी। और जैसे अदर स्टेट्स में भी है, सच फैमिली एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिलीज वेदर मुस्लिम्स, ट्राइबल और सोशल कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड द स्कूल। और गांव में यदि मान लो स्कूल नहीं है, तो जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को दूर स्कूल नहीं भेज पाते थे, है ना, तो उनकी शिक्षा खत्म हो जाती थी। यदि गांव में ही अच्छे स्कूल हो तो उनकी एजुकेशन भी वहाँ पूरी हो जाती। On being discriminated against, अब भेदभाव कैसे देखिए, अब कैसे भेदभाव हो रहा है, आप इसको किससे समझेंगे कि हमारे देश में वर्ण लोगों को धर्म के हिसाब से बांट दिया गया है। जैसे कि इंडिया हैज कास्ट बेस्ड सोसाइटी, यहाँ कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जाति के हिसाब से बटा हुआ है हमारी सोसाइटी। इंडिया यहाँ फर्स्ट में दिखेगा, इंडिया पीपल डूइंग एक्टिविटीज लाइक, जो लोग क्लीनिंग, वॉशिंग, कचरा उठाते हैं, गार्बेज उठाते हैं, पिकिंग डेड बॉडीज उठा रहा ऑफ एनिमल्स, कटिंग हेयर्स, बाल काट रहे हैं, वी आर कंसिडर्ड एज अ लो कास्ट। इनको क्या कहा जाता है? लो कास्ट कहा जाता है, लोअर कास्ट। ठीक है। इन कास्ट सिस्टम ग्रुप ऑफ पीपल्स वी आर प्लेस इनटू सॉर्ट ऑफ लैडर, ये एक लैडर बना हुआ है, इस तरीके से कास्ट के हिसाब से लोगों को बांटा गया है। देखिएगा फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे यहाँ पर है ये शूद्र, ये सफाई वगैरह का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या काम करते हैं, सफाई वगैरह का काम करते हैं। शूद्र क्या है? कॉमनर्स है, पीजेंट्स है, सर्वेंट्स हैं। और उसके ऊपर है वैश्य, जो मर्चेंट्स है, जो व्यापारी वर्ग है वो है। उसके बाद है क्षत्रिय, जो वॉरियर्स हैं, राजा, लड़ाई योद्धा जो है वो वॉरियर्स हैं। और सबसे ऊपर है ब्राह्मण। ब्राह्मण को क्या बोला जा रहा है? प्रीस्ट, पंडित है जो रहते हैं उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में लगा गया है। तो ये हमारा कास्ट सिस्टम है जिसके हिसाब से हमारे को बांटा गया है, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, है ना, ये हमारे कास्ट सिस्टम के हिसाब से बांटा गया है। Those who were placed at the top of the ladder were, जो टॉप ऑफ द लेडर में है, जो यहाँ टॉप में जिसको माना जा रहा है उसको बोला जाता है अपर कास्ट, और जो सबसे नीचे लेडर में है उसे कहते हैं लोअर कास्ट या अनटचेबल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, लोअर कास्ट या अनटचेबल्स बोला जाता है इनको। What kind of discrimination we are faced by untouchables? मैंने कहा लोअर कास्ट जो है, जो लेडर में नीचे लोग हैं, जैसे आपका कौन थे सबसे पहले? शूद्र। तो इनके साथ क्या भेदभाव होता है? इनको कहा जाता है अनटचेबल्स, है ना, लोअर कास्ट या अनटचेबल्स बोला जाता है इनको। तो इन
उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कैसे भेदभाव इनके साथ होता था, ये हम देखेंगे। दे वर फाउंड टू बी क्लीनिंग वर्क, उनको सिर्फ कहा जाता था कि आपको क्लीनिंग वर्क ही करना है, गार्बेज उठाना है, डेड बॉडीज उठाना है, तो यही सब काम करेंगे आप, दूसरे काम नहीं कर सकते। यदि वो चाहेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर लूँ, पहले के ज़माने में होता था, तो उनको वो काम नहीं करने देते थे। वो जो उनके माता पिता करते आ रहे थे, उनके बच्चों को भी वही काम करना होता था। और उनको क्या होता था, अनटचेबल्स को, और क्या करते थे, इनको मंदिर, जो अपर कास्ट जो ब्राह्मण लोग थे, मंदिर में पुजारी वगैरह रहते थे, वो इनको मंदिर में आने के लिए भी नहीं देते थे, मंदिर में पूजा करने के लिए भी नहीं देते थे उनको। और दे कैनॉट टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, और यदि लोअर कास्ट के लोग रहते थे तो उनको जहाँ से गांव के आम लोग पानी लेते थे, अपर कास्ट के लोग पानी लेते होंगे गांव में, तो उस कुएं से भी उनको पानी नहीं दिया जाता था, भेदभाव होता था उनके साथ। और उस समय ये भी होता था, their children cannot sit next to the children upper caste in school। जब बच्चा स्कूल जाते थे, चाहे वो लोअर कास्ट का हो और अपर कास्ट का, तो लेकिन क्या करते थे, यहाँ देखिए एक बच्ची छोटी सी है, एकदम पीछे बैठी हुई है, देखिए यहाँ पे एक बच्ची पीछे बैठी हुई है, बाकी सब यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे उनको बिल्कुल दूसरे कास्ट के लोगों से अलग बैठाया जाता था। ये अनटचेबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। What does the Constitution say with regard to equality? अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हमने, हमारा संविधान जो बना हुआ है वो क्या कहता है इस इनइक्वालिटी के लिए। ऑल पर्सन्स, इनका कहना है, जो हमारा संविधान बना है, कानून बना है हमारे देश, जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है, उसमें ये ही कहा गया है कि कानून की नजरों में सभी लोग सामान्य हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिप्शन ऑन बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, किसी को भी आप उसके जेंडर के हिसाब से, कलर के हिसाब से, मीन्स काला गोरा, इसके हिसाब से, या रिलीजन कौन से धर्म को मानता है, ऐसे इस हिसाब से, या किस जाति का है वो, तो इसके हिसाब से आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, और जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, तो इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटाया गया। हमको पता है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया में हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग विभिन्न प्रांतों से, कोई देखो पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है ना, हर प्रांत से अलग अलग धर्मों को भी मानते हैं, है ना, हर अलग अलग, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं हमारे यहाँ। तो इसे हमें क्या कहते हैं, सेकुलर कंट्री। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, सेकुलर कंट्री, के अलग अलग विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस, और हर धर्म के लोगों को ये आज़ादी है कि वो किसी और धर्म को भी अपना सकता है, ठीक है। यदि कोई हिंदू है, वो क्रिश्चियनिटी अपनाना चाहता है तो क्रिश्चियन बन जाता है, वो मुस्लिम बनना चाहता है तो मुस्लिम बन जाता है। तो सभी को, पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस और फॉलो देयर रिलीजन, और आप कन्वर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये आज़ादी है कि आप अपने धर्म को भी, कोई आपको नहीं, मैं बोलूँगी कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे कोई पूजा पाठ करने से नहीं रोक सकता। यदि वो मुस्लिम है तो वो अपनी पूजा पाठ को नहीं रोक, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। और जो क्रिश्चियन है उसको अपना चर्च जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सब अपने धर्मों का पालन, फॉलो देयर रिलीजन, कोई बिना रोक टोक के वो अपने रिलीजन का पालन कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा है कि हमारा जो हमें भेदभाव नहीं करना है,
अनटचेबिलिटीज एबॉलिश्ड हो गई, हट गई हैं, अब दुनिया में अनटचेबिलिटीज नहीं है। तो अब ये बताइए कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ नेशन, किसको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है? आप सोचेंगे किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, आपको याद है? यस, ये देखिए कौन है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनका is considered to be the father of Indian Constitution क्योंकि इन्होंने बनाया था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ये इनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कमेटी। दलित कमेटी किसको बोला जा रहा है? दलित में बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, तो दलित का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जो लोअर कास्ट पीपल है उनको दलित बोला जाता है। इट मीन्स दोज हु आर ब्रोकन, इट शोज हाउ ऑल द कास्ट बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली प्रिवेंटेड। जो दलित हैं उनको लोअर कास्ट पीपल बोला जाता है। तो अंबेडकर ने उनके अधिकार के लिए लड़ाई की, दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए। ही वॉज बॉर्न इन टू द महर कास्ट विच वॉज कंसिडर अनटचेबल्स। वो इनका जन्म महर कास्ट में हुआ था, जिसको बोला जाता था कि वो अनटचेबल्स हैं। द महर्स वेयर पुअर ओन नो, उनके वो गरीब परिवार होता था, वो उनके पास जमीन नहीं होती थी। द चिल्ड्रन बॉर्न टू देम हैज ऑल्सो रूट, और जो उनके ऐसे परिवार है जो लोग मैंने बताया था पहले भी, जो उनके माँ बाप काम करते थे वही बच्चों को काम करना पड़ता था, उनको दूसरे काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। They lived in the space outside the main village where they not allowed to enter, और उनको गांव से दूर, मतलब गांव के बाहर रहने की इजाज़त थी, गांव के अंदर आने की भी परमिशन नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट। वो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो अपने कास्ट के पहले व्यक्ति थे जो कहाँ गए, उन्होंने कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट की और इंग्लैंड गए। क्या बनने के लिए? लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। He encouraged Dalits to send their children to school, और उन्होंने वो खुद पढ़े और दलित परिवार से उन्होंने आग्रह किया कि तुम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो और कॉलेजेस भेजो पढ़ने के लिए। He also argued Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out the caste system, और उन्होंने ये भी अपील की कि तुम वही काम मत करो जो तुम्हारे माँ बाप करते हैं, तुम अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए आओ, गवर्नमेंट जॉब करो आगे आके। और जब उन्होंने फाइट किया उसके बाद, जानते हो, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आए। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कानून बनाया, ड्राफ्ट में मैंने बताया ड्राफ्टिंग मेंबर थे वहाँ के कमेटी के। तो जब इनके ये आए तो इन्होंने देखा कि मतलब ये इस धर्म में बहुत, तो इन्होंने बाद में क्या किया, बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया, क्योंकि उसमें बुद्धिज्म में क्या था कि वहाँ मानते थे कि सभी लोग बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। और डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर द फ्यू बट फॉर द ऑल पर्सन। मतलब उनका कहना था कि सभी लोगों को एक बराबर का हक मिलना चाहिए और सभी का रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने दलित परिवारों से अपील की कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। और जब ये आए तो ही इनकरेज, तो उन्होंने, मैंने बताया पहले कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्होंने कहा दलित को। और फिर लोगों का मंदिर जाना शुरू हो गया, लोग मंदिर जाने लगे। पहले लोगों को, अनटचेबल्स को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो इनको भी मंदिर जाने, ये क्या किया इनको लोगों को, दलित लोगों को भी परमिशन मिली कि वो मंदिर जाए। अब एक है स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी। The struggle for the freedom from the British rule was also included within it the struggle of the large group of people who were not fought against the British but also fought to be treated the more equally। लोगों ने समानता के लिए भी बहुत लड़ाई की, ना कि ब्रिटिश समय में अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, और किसके लिए लड़े वो,
ताकि एक समान अधिकार सबको मिल सके, दलित को, वुमेन्स को, ट्राइबल्स को, पीसेंट जो है, मजदूर वर्ग जो है, फॉट अगेंस्ट फॉर द इनइक्वालिटीज द एक्सपीरियंस। उन्होंने भी इस इनइक्वालिटीज के लिए लड़ाई की जो उन्होंने अपने जीवन में सहा था। As pointed out the early, many Dalits organized themselves to gain entry into। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर जी भी साथ में थे, तो उनको मंदिर में जाने की इजाज़त मिल गई। उनके बच्चे अब स्कूल में जाके समान रूप से पढ़ने लगे, है ना। और उन्होंने कहा वुमेन डिमांडेड दैट देयर शुड बी हैव मच एज अ राइट ऑफ एजुकेशन। और जैसे और औरतों को भी ये था, पहले औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, तो औरतों ने भी अपना समान अधिकार मांगा कि हमको आदमियों की जितना पढ़ाई करने का भी इजाज़त हमको मिले। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ मनी लैंड। और जो मजदूर वर्ग था, ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग थे, इन्होंने लड़ाई की कि जो देखो उन लोगों को कर्ज लेना पड़ता था। मनी लैंडर्स जो थे वो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट में उनको ब्याज देते थे ना, कि मतलब उनको बहुत, यदि थोड़ा सा पैसे उन्होंने लिया तो उनको ब्याज बहुत देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा हमको इसमें भी आज़ादी चाहिए, उससे भी हमको छुटकारा दिलाओ, और वहाँ भी इक्वालिटी होनी चाहिए। When India become a nation in, जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। हमारे लोगों को पता था कि यहाँ पे इतनी इनइक्वालिटीज़ है। Those who wrote a constitution of India, a document that laid by the rules by which the nation could function there। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट था कि सबको समानता का अधिकार मिला, कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म को अच्छे से पालन कर सकते हैं, है ना। और दलित लोगों को अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है सब, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आप जब इस लेसन को पढ़ें तो साथ साथ में अपनी बुक को रीडिंग करें, और वीडियो देखना ज़रूरी है। और उसके बाद आपके पास बाद में 5 क्वेश्चंस भी आएंगे, और इस वीडियो से रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको बाद में आंसर देना है।